हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए आज हम एक्सरसाइज सेट 2.6 के बारे में बात करेंगे। इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया जिसके यहाँ पे 5 पार्ट हैं। इसमें सबसे पहले हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस, इनके हमें ग्राफ बताने हैं और उसके बाद हमें हर एक केस में इनके ए और बी के बारे में बात करनी है। अब ये ए और बी क्या है बेटा, कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी y बराबर ए एक्स प्लस बी होती है, यानी जो x का कोफिशिएंट है वो a होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारी b होगी। a हमारा एक तरीके से स्लोप है और b जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम पहला काम देखते हैं। इसमें क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ्स, ये ग्राफ ही हमें बताएंगे इनके बारे में भी, ए बी के बारे में भी, ये किस तरीके से चेंज हो रहे हैं और क्या रोल है। फर्स्ट 3 इक्वेशन पार्ट में देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सी नहीं है, मतलब ये ए एक्स प्लस बी है। अगर आप देखें तो हम इसे इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ x का कोफिशिएंट जो होगा m मतलब स्लोप और c मतलब बाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा इजी लगेगा आप लोगों को। तो हम पहले 3 पार्ट में आप देख रहे हैं इसमें सी है ही नहीं, तो ये इन तीनों इक्वेशनों को देख करके मुझे कन्फर्म है कि ये जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो ये ओरिजिन से होकर ज़रूर जाएंगी। तीनों इक्वेशन तीनों पार्ट में इसकी ये तीनों इक्वेशन ओरिजिन से जाएंगी, इसकी ये तीनों इक्वेशन ओरिजिन से जाएंगी, इसकी ये दोनों ओरिजिन से जाएंगी। ये 4th और 5th पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे सी है, वाई इंटरसेप्ट है ये, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाली इक्वेशन पहली ओरिजिन से नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, ये वाली जाएगी। सेकेंड वाली y इक्वल 3x ये ओरिजिन से पास होगी। ये 5th पार्ट में तीनों नहीं, 5th में भी है, सेकेंड वाली y इक्वल -2x ये ओरिजिन से पास हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास c या b जो भी आप समझे, अगर ये है तो ओरिजिन से लाइन पास होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यही इसमें ड्रॉ करना बहुत आसान काम है। इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा हमें सोचने के लिए करता है कि हाँ भाई क्या दे रखा है, कैसे ग्राफ चेंज हो जा रहा है, कैसे ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो कैसे कहाँ को कटेगा, बिना ड्रॉ करे भी आप थोड़ा सा इसके बारे में बता पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला काम करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट में y इक्वल 4x और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल 2x, तीसरी इक्वेशन है y बराबर x। इन तीनों को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, आप इस इक्वेशन के कोई से भी 3 सॉल्यूशन निकाल लीजिए, कोई से भी 3, कोई भी ऐसी वैल्यू लेकर के जो कि आराम से ग्राफ पर हमारी प्लॉट हो जाए। ले तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन आप इजी वे में वही लीजिए जो कि प्लॉट हो जाए। तो हमने यहाँ पे टेक करा x इक्वल 1 लिया हमने, y इक्वल 4x है, इसमें x की जगह 1 पुट करा तो y इक्वल 4 आ गया। सॉल्यूशन हो गया हमारा, पॉइंट क्या बन गया, x, y है तो ये 1, 4 हो गया पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, अब हमने x इक्वल 2 लिया, y बराबर 4x, 4 इंटू 2 यानी 8, तो पॉइंट बना हमारा 2, 8। तीसरा आप ले लीजिए कि पता है वैसे तो ये ओरिजिन से होके जाएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं कि x इक्वल 0 रखा तो y बराबर 0 होगा, पॉइंट आ गया 0, 0। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन जो है y बराबर 2x, x बराबर 3 रख दीजिए तो y 6 आ जाएगा। x बराबर -2 रखा है हमने तो y बराबर -4 आ गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पे आप x बराबर 0 लीजिए तो y भी 0 ही आना है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। ऐसे ही आप तीसरी इक्वेशन लीजिए y बराबर x, तो सेम ही है, इक्वल ही है, तो जो आप x लोगे वही y आना है, सेम आ जाएंगे आपके। x इक्वल -3 है तो y बराबर भी -3 आएगा, पॉइंट बन गया -3, -3। फिर 0 लिया हमने तीसरा पॉइंट बनाने के लिए, x इक्वल 0, y बराबर x है तो y भी 0, ये पॉइंट आ गया। अब आप देखिए ध्यान के साथ, पहली इक्वेशन से जो आपको पॉइंट मिले हैं 1, 4 और
2,8 और 0,0 इन्हें प्लॉट करिए आप ग्राफ पर। तो यहाँ पर मैंने 1,4 को 1,4 यानी हमारा यहाँ ये हो जाएगा 1,4। दूसरा पॉइंट है हमारा 2,8 हमारा यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है 0,0 तो ये यहाँ ही होगा। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए आप एक लाइन खींचेंगे। ये जो ब्लैक कलर से हमें दिख रही है यहाँ पे, ये मैंने पहले से ड्रॉ करके इसे बना रखा है यहाँ पे। तो ये ब्लैक कलर से जो हाईलाइट है इसे मैं एल नाम दे देती हूँ, एल लाइन है ये हमारी, ठीक। दूसरी हमारे पास क्या थी, दूसरी लाइन y बराबर 2x है। चलिए देखिए, पहले पॉइंट है इसका 3,6 ये पॉइंट हो गया। -2, -4 -2, -4 यहाँ आ गई है। और ये 0,0 तो ओरिजिन पे है ये हमारा। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये रेड कलर से जो ड्रॉ हो रही है हमारी, ठीक है। इसे मिला दिया, इसे हम एम नाम दे देते हैं, एम, ये एम हो गया, सही। अब तीसरे लाइन से हमें क्या पॉइंट मिले, 5,5 ये हो गए। -3, -3 ये हो गए हमारे। 0,0 ओरिजिन ही है। अब आप इसे और इसे मिलाते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तीन ये, तो ये हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसे एन कह दीजिए, ये एन है। तो एल एम एन तीनों लाइन हमारी यहाँ पे प्लॉट हो चुकी हैं, ड्रॉ हो चुकी हैं, ठीक है। ये करना था हमें। चलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब ऐसे ही देखिए बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट में हम करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में भी जो हमारे पास तीन इक्वेशन है, y = -6x, y = -3x, y = -x। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिए हमने y = -6x, x की जगह 0 लीजिए आप, y = लिए तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो पॉइंट हमारा 0,0 हो गया। दूसरा x = 1 लीजिए तो y की वैल्यू -6 आ गई, पॉइंट बन गया हमारा 1,-6। x = 2 लिया, y = -6 × 2 -12, पॉइंट बना 2,-12। आपका मन है कि आप यहाँ पे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, -1 ले लीजिए। आप कोई भी अपनी मर्जी से x की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बस क्या है कि थोड़ा ध्यान ये रखना है कि उन्हें हम आराम से प्लॉट कर पाएँ। यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू लेनी है, बहुत बड़ी वैल्यू आप यहाँ 100 ले लीजिए, तो उससे ये क्या वैल्यू हो जाएगी, -600 आ जाएगी। तो उन्हें प्लॉट करते हुए स्केल बड़ा लगना पड़ेगा हमें, या ये बड़ा ग्राफ लेना पड़ेगा। तो आप इजी वे में अगर करके चलेंगे तो भी लाइनें उसी रास्ते से जाएंगी जिससे छोटी वैल्यू से जा रही है, वैसे ही बड़े से जाएंगी। ड्रॉ यही होनी है। चलिए देखिए, सेकंड इक्वेशन है y = -3x, टेक x = 0, यहाँ पे रखा, y भी 0 आ गया, तो पॉइंट आ गया 0,0। अब दूसरा पॉइंट बनाने के लिए x = -1 लिया, -3 मल्टीप्लाई प्लस का 3, पॉइंट बन गया -1,3। तीसरा पॉइंट बनाने के लिए x = लिया 1, ये आया, पॉइंट बन गया 1,-3। तीसरी लाइन है हमारे पास, y = -x है, x बराबर 0 लिया इसमें, तो y भी 0 आएगा और ये 0,0 हो गया। दूसरा पॉइंट बनाने के लिए x = 5 ले लिया मैंने, तो y -5 आ गया, पॉइंट बन गया 5,-5। x पहले होता है, y बाद में होता है। तीसरा x = 3, तो y = -3 है, तो हमारा पॉइंट बन गया 3,-3, ठीक। अब इनको बारी बारी से, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था वैसे ही आप प्लॉट करेंगे। तो आप देखिए, मैंने ये 0,0 तो हमारा ओरिजिन पे है ही, ये 1,-6 तो हमारा ये यहाँ पे है 1 और नीचे को 6 उतर आए हैं, ये पॉइंट हो गया। फिर है 2,-12 हमारा यहाँ होगा,
इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन पे भी रख लीजिएगा ऐसे करके, तो ये पूरी एक स्केल से आप इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन हमारी, इसे मैं फिर से एल कर देती हूँ, ये ब्लैक कलर से जो ड्रॉ हो रही है हमारी, ये एल लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन इक्वेशन ये। ऐसे ही इससे देखिए सेकंड से जो हमें पॉइंट मिले हैं 0,0 तो ओरिजिन पे है ही, -1,3 -1,3 कहाँ आ गए हमारे, ये यहाँ आ गए। तीसरा पॉइंट है 1,-3, ओरिजिन से +1 चाहिए और नीचे को -3, यहाँ आ जाइए आप। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए और ओरिजिन से ये आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो रेड कलर से जो ये हमारी लाइन एम दिख रही है, एल है, ये एम है, ठीक, ये हो गई। तीसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन से, ये ओरिजिन तो है ही यहाँ पे हमारा, 5, -5 कहाँ हो जाएंगे, 5, -5, 5 और ये नीचे को 5 उतर आइए, ये हो गए यहाँ पे 3, -3, 3, -3 यहाँ हो गए। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये लाइन एन हो गई हमारी, ठीक है, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ। 3 में हमारे पास दो ही इक्वेशन है, y = 5x और y = -5x। तो हम यहाँ पहली इक्वेशन जो हमारे पास है y = 5x, इसमें x की जगह 0 लगा रहे हैं, तो y भी हमारा 0 ही आ रहा है ये, ठीक है, पॉइंट 0,0 बन गया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए x = 1 लिया, ये है इक्वेशन, इसमें रखा तो y की वैल्यू 5 आ गई, पॉइंट बन गया 1,5। x = -1 लिया तो y = -5 आ गया, पॉइंट बन गया -1,-5। ऐसे ही यहाँ आ जाओ, दूसरी इक्वेशन है y = -5x, x = 0, y = ये -5 × 0, ये 0, 0 बन गए। दूसरा पॉइंट के लिए x = 1 ले लीजिए, इसमें रखा तो y की वैल्यू -5, पॉइंट बन गया 1,-5। तीसरा पॉइंट बनाने के लिए x = -1, ये यहाँ पर पुट करा, y की वैल्यू 5 आ गई प्लस की, पॉइंट बना -1,5। ठीक, आपका मन है आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप जो है यहाँ पे इसे ड्रॉ करेंगे। तो ओरिजिन पे 0,0 तो ओरिजिन पे है ही हमारे, यहाँ पे हमारा 1,5, x पर 1 चाहिए और y पर प्लस का 5 यहाँ आ जाइए, ये पॉइंट होगा हमारा। दूसरा पॉइंट है -1, -5, -1, -5, ओरिजिन से -1 आ जाइए और नीचे को 5 उतर आइए, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट रहा। इन्हें आप मिलाएंगे आपस में, इन दोनों पॉइंटों को, यहाँ से ये इन तीनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए, तो ये हमारी लाइन, पहली लाइन ये y = 5x ड्रॉ हो जाएगी। चलिए इसे मिलाते हैं। ये बच्चों देखिए, ये पॉइंट हमारा 1,5 और ये पॉइंट हमारा -1, -5, ये ओरिजिन है। तीनों को ऐसे लगाते हुए आप इसे ड्रॉ कर दीजिए, आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि लाइन है भाई, ये लाइन आगे पीछे अपने पॉइंट से आगे पीछे भी जा सकती है, ठीक है। ये हो गए हमारे, ये पहली लाइन कह दें इसे, एल कह देना, एल कह दिया हमने इसे, सही है। अब हम प्लॉट करेंगे दूसरी इक्वेशन को, ओरिजिन हमारा 0,0 है, फिर 1,-5, 1,-5 यहाँ आ जाइए, -1,5, -1,5 यहाँ आ गए। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए ओरिजिन से भी जाएगी ये लाइन, बहुत ध्यान के साथ। इन्हें इसे रेड कलर से करते हैं, तो ये हमारा दूसरी इक्वेशन ड्रॉ हो गई, इसे हम m कह देते हैं, ये लाइन हमारी m है, ठीक है बेटा। ये इस पर दोनों लाइनें शो हो गई, ड्रॉ हो गई हमारी। चलिए ऐसे ही फोर्थ
पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में y इक्वल 3x माइनस 1, y इक्वल 3x और y इक्वल 3x प्लस 1 है। इन्हें आप ऐसे ही आप इनमें वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो y माइनस 1 आया, पॉइंट बन गया 0, माइनस 1। x की जगह 3 रखा, y की वैल्यू 8 आ गई तो हमारा जो पॉइंट बना वो 3, 8 बना। x की इक्वल माइनस 1 रखा, पॉइंट रखा, सॉल्व करा तो ये हमारा पॉइंट -1, -4 आ गया। ऐसी दूसरी इक्वेशन में आप इसमें x की जगह 0 रखिए तो y 0 ही आना है हमारा। x की जगह 1 रखेंगे तो इसका 3 गुना हो जाएगा 1, 3। x की जगह -1 रखिए तो y इक्वल हमारा -3, पॉइंट हो गया -1, -3। तीसरी इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल 3x प्लस 1, इसमें आप 0 रखिए तो y आ गया हमारा 1, यानी पॉइंट बना 0, 1। दूसरा पॉइंट बनाने के लिए x इक्वल 1 यहाँ पे इसमें रखा हमने तो ये y 4 आया, पॉइंट बना हमारा 1, 4। तीसरा पॉइंट बनाने के लिए x इक्वल -2 तो ये इसमें रखा और पॉइंट बना हमारा -2, -5। आइए देखिए, यहाँ ये मैंने ग्राफ तैयार कर रखा है, इसमें हम इन्हें प्लॉट करते हैं तो हमारा पहली इक्वेशन जो है ओरिजिन से तो जा ही नहीं रही होगी, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें बाई इंटरसेप्ट है तो ये ओरिजिन से नहीं जाएगी। 0, -1, 0, -1 आप यहाँ आ जाइए, ये है 3, 8 ये यहाँ होगा, ठीक है 3, 8। फिर हमारा -1, -4 तीसरा पॉइंट भी, 3 पॉइंट निकाल रखे हैं, इजी हो जाता है उससे। -1, -4, -1 से नीचे को उतर आइए, ये रहा हमारा यहाँ पे। अब इन तीनों पॉइंटों को आप जो है शुरू में मिला दीजिए। ये मैंने शायद ब्लू कलर से कर रही हूँ, देखिए इन्हें, ये ब्लू कलर है, इस लाइन को हम L कह देते हैं, ये L लाइन है हमारी, ड्रॉ हो चुकी है। फिर इसके बाद आते हैं हम दूसरी लाइन पर, ओरिजिन से होके जाएगी ये, इसका दूसरा पॉइंट है 1, 3 यानी यहाँ पर, और -1, -3 ये पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। इन दोनों को आप जो है यहाँ से मिलाइए और इसे हम रेड कलर से कर रहे हैं, रेड कलर से, ठीक है। तीसरी लाइन हमारी जो है, तीसरी लाइन देखिए बेटा, तीसरी लाइन के लिए हमारा पॉइंट है, पहला है 0, 1, 0, 1 यानी हमें यहाँ पे मिलेगा ये 0, 1, 1, 4, 1, 4 दिस वन, -2, -5, -2 और 5 यहाँ, ये पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। इन तीनों को आप ऐसे करके मिलाइए। आप इन्हें छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये सही जाए। तो ये हमारे ये n हो गई, और ये जो है बीच में हमारी l, ये वाली रेड वाली हमारी m है, l, m, n तीनों लाइन हमारी यहाँ पे शो रही है, l ये m है और ये n है, ठीक है। l, m, n तीनों लाइन यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर ली है, यहाँ ये आ गई है, ठीक है बेटा। चलिए फोर्थ हो गया। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में भी सेम मैंने ऐसे ही इसके पॉइंट निकाल रखे हैं, तीनों इक्वेशन है हमारे पास,
इसमें x की जगह 0 रखा तो हमारा पॉइंट 0,-3 बन गया। x की जगह -2 रखा, इसमें प्लॉट करा रखा तो ये हमारा y की जगह 1 आ गया तो पॉइंट आ गए -2,1। तीसरा पॉइंट के लिए x = 1 तो यहाँ पर ये y की वैल्यू -5, पॉइंट बना 1,-5। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें x की जगह 0 रखा, y भी 0 आ जाएगा। इसमें x की जगह -2 तो y हमारा +4 आ गया, पॉइंट बन गया -2,4। x की जगह 3 तो y -6 आया तो पॉइंट बना 3,-6। यस बेटा। थर्ड इक्वेशन में देखिए y = 2x + 3 है। y = 2x + 3, टेक x = 0, y ये तो सॉल्व करके y की वैल्यू 3 आ गई, पॉइंट हो गया 0,3। दूसरा पॉइंट बनाया हमने x = 1 रख करके 1,5। तीसरा पॉइंट x = -2 रख करके पॉइंट बनाया हमने -2,-1। अब आप इन तीनों को फिर से यहाँ पर वैसे ही सिमिलरली आप इन्हें प्लॉट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में करा है। तो पहला पॉइंट है हमारा 0,-3, 0,-3 यहाँ पे हो जाएगा -2,1, -2,1 यानी कि ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका 1,-5, 1,-5, -5 यहाँ हो जाएगा। अब आप इन तीनों को ये और ये इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। ये हमारी एल लाइन हो गई, एल कह दिया इसे। ठीक है। फिर इसके बाद आइए आप, ये ओरिजिन पे ही होगा, -2,4, -2,4 यानी ये यहाँ पर होगा हमारा। फिर है 3,-6, 3,-6 ये यहाँ होगा। ठीक। इन दोनों को, तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एम लाइन हो गई। तीसरा पॉइंट ले लीजिए आप। तीसरे पॉइंट के लिए आप आइए 0,3, तीसरी लाइन के लिए 0,3 यानी ये यहाँ हो जाएगा 0,3। 1,5, 1,5 यहाँ पे हो जाएगा -2, -1, -2, -1। अब आप इन तीनों को मिला दीजिए। ये इक्वेशन हमारी n हो गई, ये वाली। तो ये इस तरीके से इन्हें हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ग्राफ इनका बना दिया है ग्राफ पेपर पे ने। और इनके आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ड्रॉ करना, पॉइंट निकालना, पॉइंट निकालते हुए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ -2 लिया आप भी -2 लेंगे, आप +2 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए, लेकिन वो लीजिए जिससे हमारे जो है y की वैल्यू भी कुछ सुटेबल आए, जो यहाँ हम आराम से उसे प्लॉट कर पाएँ। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।